नमस्कार, वंदे मातरम। MIPS ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बात करते हैं पॉलिटिकल की, और पॉलिटिकल में अपने अध्याय आपने एक पढ़ा, संविधान तुलनात्मक राजनीति। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कई बार बच्चे, अगर नए बच्चे जुड़ते हैं, तुलनात्मक शासन और राजनीति, ये अपना प्रथम पत्र है, जिसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ा? संविधान सबसे पहले तुलनात्मक के बारे में पढ़ा, और उसके बाद ब्रिटिश का जो संविधान था वो पढ़ा, और ब्रिटिश संविधान में उसकी पूरी मंडली पढ़ी, अपने पूरा संसद पढ़ा। आज अपन बात करेंगे अमेरिका में। उससे पहले अपन अमेरिका और उसकी बात करेंगे कि हम संयुक्त अमेरिका का संविधान और उसके आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक आधार पर उस संविधान की क्या विशेषता है, तो ये बात करेंगे। तो अपना पत्र जो है, प्रथम पत्र जो है, फर्स्ट पेपर, ये आपका है तुलनात्मक शासन और राजनीति। तो आज अपन बात करेंगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक आर्थिक आधार पर। ये आपका बुक्स के अनुसार 5वां जो अध्याय है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कोलन सामाजिक आर्थिक आधार पर संविधान की विशेषता है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका सामाजिक आर्थिक आधार पर संविधान की विशेषता। ये आपका जो है 5वां अध्याय, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं कि अमेरिका की जो खोज की अगर बात करते हैं, भारत की खोज किसने की बता रहे हैं? वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में। और अमेरिका कोलंबस या कोलंबर? कोलंबस। अब यहां ये कोलंबस, आप सोचेंगे संविधान सबसे पहले, इतिहास में आप पढ़ते हैं या संविधान अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां आपको गूगल पे जाओगे तो ये बताएगा, बुक्स कहीं पढ़ते हैं तो बुक्स में भी आपको ये बताएंगे कोलंबस द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस, एक महान नाविक जिसको बताते हैं, और उन्होंने अमेरिका की खोज की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस कोलंबस कहां का था। कोलंबस दो स्पेन का था, और वास्को डी गामा, जिसे आप पढ़ते हैं इतिहास में 8th में, जो 1498 में, और ये 1492 में अमेरिका गया। तो इसके पीछे वह लंबी कहानी आपने जाने की जरूरत नहीं, फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों टॉपिक पे आपको क्लियर हो जाए। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो सवाल ये उठता है कि 14 से पहले की भारत नहीं था, और ये था पुर्तगाल का। और अब जो कोलंबस था, ये कौन था? ये था स्पेन का था ये।
और वहां की जो ईसाई धर्म के पादरी और चर्च होते हैं, उन्होंने कहते हैं कि दोनों को हिस्सों को, पूर्वी और उत्तरी हिस्सों को बांट दिया। वास्को डी गामा स्पेन का, और ये दोनों का काम था, स्पेन और ये दोनों का, जो लुटेरे होते थे, जिस प्रकार भारत में बड़े बड़े जो डॉन हैं, तो ये पुर्तगाल का बड़ा डॉन था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का बड़ा डॉन था, और कोलंबस जो था ये स्पेन का डॉन था। जब ये एक दूसरे के देश की सीमाओं या दूसरे देशों को लूटते थे तो आपस में ये झगड़े होते थे। तो वहां के 1492 में दोनों देशों के, दुनिया को दोनों हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी और पूर्वी को। जिस प्रकार भारत में पूर्वी उत्तरी पूर्व में आता, वो उत्तरी उत्तरार्ध गोलार्ध में बांट दिया। तो वहां किसको भेज दिया? कोलंबर को। तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और जब पढ़ेंगे इसके बुक्स में वाक्यदा लिखा हुआ नई बुक्स में, और कहीं पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें आएगी। लेकिन अपन को ये पढ़ा जा, देखते हैं कि नई नीति में वास्को डी गामा के बारे में क्या लिखा है। लेकिन वास्तव में जो वास्को डी जो गामा था वो 1498 में भारत आया था, यानी खोज नहीं, समुद्री रास्ते ये आया था, और वहां गुजरात में इसने लिया, और 3 बार ये आया, चौथी बार ये मर गया, और इसने देश को लूटने के लिए आया था। वहां के जो राजा थे या नवाब थे, उसको बेवकूफ बना के इन्होंने वहां की जमीन ले ली, और धीरे धीरे वहां के वो लूटना शुरू गया। और अपन बात कर अमेरिका की पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका के जब पढ़ रहे हैं संविधान, तो कुछ अपन को पता होना चाहिए कि अमेरिका को किसके प्रकार बोलते हैं, नाविक। और बाकायदा इसमें आप बुक्स में लिखा हुआ है कहीं पे कि कोलंबस जो एक लुटेरा, अंतवादी, उपनिवेशवाद का विचारधारा रखने वाला था, लूटने वाला था। कोलंबस ने किसी प्रकार की अमेरिका की खोज नहीं ली, लेकिन ये अमेरिका गया, और अमेरिका लगभग कहते हैं 10 करोड़ लोगों को उसने कत्लेआम करवा दिया। आज की तारीख के अमेरिकन जो वास्तविक अमेरिकन थे, वो कोलंबस ने उसको लूट कई लोगों को कत्लेआम करवा दिया। तो कोलंबस जो था, अमेरिका की खोज नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के लोगों, अमेरिकन जो लोग थे, वास्तव अमेरिकन थे, उन लोगों की हत्या करवा दी थी और उसको वहां लूटना शुरू कर दिया। उसी प्रकार वास्को डी गामा कोई भारत की खोज नहीं की। भारत तो 500 साल का नहीं, बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है, जिस प्रकार आप देखते हैं। तो भारत की खोज वास्को डी गामा नहीं, लेकिन अपन को भी पढ़ाया जाता है कि किसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो वास्को डी गामा और कोलंबस ये दोनों लुटेरे थे, एक स्पेन का था, दूसरा पुर्तगाली था। तो इस प्रकार ये अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज कोई कोलंबस ने नहीं की, बल्कि लुटेरा स्पेन का था, और वो लूटने के लिए अमेरिका गया था। और अपन बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, और संविधान पे सबसे पहले इसकी टॉपिक बात करते हैं आर्थिक आधार, आर्थिक और सामाजिक आधार पर अमेरिकी राजनीति में, अमेरिकी राजनीति में सामाजिक, आर्थिक आधार। देखिए यहां सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका की राजनीति का क्या व्यवहार है, किस प्रकार की राजनीति थी। तो वहां की राजनीति का सबसे पहली विशेषता अगर बात करें, व्यक्ति पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो महत्व देते थे। सामाजिक आर्थिक अगर स्थिति बात करें, सबसे पहले अगर राजनीतिक बात है, तो सबसे पहले ये देखते थे कि किसी भी तरह से व्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां की राजनीति होती है। किसी भी तरह से व्यक्ति पर, या व्यक्ति की आजादी, या व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप इस प्रकार की राजनीति, अगर आप उस विचारधारा या किस विषय में आप पढ़ते हैं और अधिक उस चीज में गहराई में जाते हैं, तो उसका प्रभाव आप पर रहता है, आपके जीवन पर रहता है।
आपके भावों में रहता है, आपके विचारों में रहता है। चाहे आप किसी भी तरह विचारधारा में, चाहे आप राजनीतिज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत में उसकी चीजें वो झलकेगी। आप शिक्षाविद हैं तो बातचीत में उसकी विचारधारा आपको झलकेगी। तो वहां की जो अमेरिकी की जो राजनीति है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव व्यक्ति की जो स्वतंत्रता पे पड़ता है यार, तो वो दिखता है कि ये व्यक्ति वहां की राजनीति में चीज की आर्थिक और सामाजिक प्रभाव उसकी राजनीति में पड़ता है। यह है सामाजिक आर्थिक उसका आधार। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि व्यक्ति की आजादी उसकी जो है क्या किस प्रकार व्यक्ति अपनी आजादी और किस प्रकार आपका करेगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी आजादी, और दार्शनिक ये मांगते हैं, दृष्टिकोण के देते हैं कि किसी भी तरह से उसकी आजादी में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा वो अपने आप में सुरक्षित है, व्यक्ति जो है तो वहां के विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखकर ही किया जाता है, जिससे कि उसकी व्यक्ति की परवाह। और इस परिस्थितियों में सबसे पहले देखा जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की तो वो अपने काम करने में, अपने हर चीज कार्य करने में, अपने व्यापार करने में। तो इन परिस्थितियों ने किसको जन्म दिया? पूंजीवादी, पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दिया। और पूंजीपति हर आदमी अपने आप में जब तो वहां धीरे धीरे सामाजिक स्तर पे दो वर्गों में, एक शोषित वर्ग, एक शासित वर्ग, एक शोषण करने वाला वर्ग बना और एक, तो लगभग इस प्रकार की विचारधारा पनपने लगी और वहां पूंजीवादी विचारधारा है ने अपना जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये आर्थिक रूप से इसका आधार था। अब आता है कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। आर्थिक और सामाजिक आधार पर अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहां की जो राजनीति का पहला ही जो उद्देश्य है, वहां दृष्टिकोण अगर है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की विचारधारा को ध्यान में रखने, किसी भी तरह से उसकी आजादी में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अपन अब अगर बात करेंगे कि उसके सामाजिक दृष्टिकोण की, 2000 की जनगणना के अनुसार लगभग वहां की जो जनसंख्या है 98,26,929, वो ईसाई धर्म ज्यादा है वहां पे, प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोग हैं, लेकिन कई कैथोलिक धर्म के लोग भी वहां रहते हैं। अपन बात कर रहे हैं सामाजिक। अमेरिका राजनीति में सामाजिक व्यवस्था, देखिए ये जो अमेरिकन उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसी का एक हिस्सा है। कहां का है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसी का ये अंग है अमेरिका, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य, ये यूनाइटेड स्टेट जो है। तो अमेरिका की सामाजिक स्थिति व्यवस्था करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग उसका जो क्षेत्रफल है कितना, 26, और लगभग 28 करोड़, ये 2000 जनगणना के आधार पर बताया गया है बुक्स के अनुसार। तो लगभग 28 करोड़ 13 लाख वहां की जनसंख्या है। लेकिन कहते हैं वहां ज्यादा जो है ईसाई धर्म के लोग हैं, और ईसाई धर्म के लोग भी वहां ज्यादा, लेकिन 10 लाख से ज्यादा लोग
अभी वहां क्या है कि 143 अलग अलग देशों के लोग हैं। तो वहां ईसाई भी है, मुसलमान भी, ज्यादा यहूदी है। वहां बोलते हैं ज्यादा यहूदी लोग वहां रहते हैं। जैसे 10 लाख लोग इंडियन है, तो वो वहां के अमेरिकन लोग हैं, लेकिन उनको इंडियंस, अमेरिकन जो इंडियंस उनको बोलते हैं, वहां जाके बस गए हैं। तो भारत के लोग हैं, तो ऐसे 143 देशों के लोग वहां रहते हैं। तो विभिन्नता उन देश के अंदर, जो संस्कृति की बात करें, सामाजिक तौर पर अगर बात करें, वो विभिन्नता उस देश में पाई जाती है। तो अलग कई गोरे लोग हैं, 2 करोड़ लोग लगभग काले लोग भी हैं, क्योंकि देश गोरों को देश वहां लगे हैं। और कई लगभग 6 करोड़ तो लोग जो हैं इस प्रकार जो हैं 2 करोड़। तो अमेरिका में इस प्रकार के एशिया के लोग भी हैं, अलग अलग द्वीपों के लोग हैं और चैनल के लोग हैं। इससे वहां की जो व्यवस्था है, सामाजिक स्तर है, उसमें कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो ये सामाजिक और आर्थिक आधार पर अपन बात करते हैं कि वहां की संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये अपने आप में एक शक्तिशाली, इसलिए आर्थिक स्तर पर देखा जाएगा, बात करते हैं आर्थिक स्तर पर। अभी देखिए, तो इसका क्या उद्देश्य क्या बन गया है? जब पूंजीपति विचारधारा बढ़ गई है, तो पूंजीपति विचारधारा, इनका ये उद्देश्य है दूसरे देश को शोषित करना, दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को दबाना। ये अमेरिका की नीतियां बन गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अब वहां की जो राजनीति इस प्रकार की प्रभावित से हो रही है पूंजीपति विचारधारा, क्योंकि वहां के व्यक्ति को आधार पर राजनीति हो रही, तो वहां इस प्रकार की विचारधारा हो गया कि दूसरे देश की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना। लगभग अभी 28 करोड़ लोगों की और 13 लाख लगभग इसकी वहां जनता, लेकिन यहूदी भी बहुत हैं, ईसाई भी बहुत हैं, और दूसरे देशों के लोग भी वहां जो है। तो इंडियंस भी बहुत सारे लोग हैं, जितने अमेरिका के लोग हैं उससे ज्यादा दूसरे देशों के भी लोग हैं। तो सामाजिक स्तर पर अगर इस अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, और अब उनके सामाजिक स्तर पर किस प्रकार की राजनीति है, वहां के धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं या ऐसी और के किस प्रकार की विशेषता है, सामाजिक आधार पर वो बातचीत करेंगे। तो आज अपन ने देखा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि पहले से था, और भारत की जो ध्यान रखना, भारत की भी खोज वास्को डी गामा नहीं बल्कि वो एक डॉन था, लुटेरा था। कोलंबस भी लुटेरा था। 2 अमेरिकन रक्त क्रांति से पूरे वहां रक्त बहा दिया था, अमेरिका के कत्लेआम करवा दिया था वास्तविक जो अमेरिकन के नागरिक। इसलिए वहां के जो वास्तविक अमेरिकन है वहां वो अभी कम है, लेकिन दूसरे देशों को आके वहां बस गए हैं। तो अभी अमेरिका को लेकर ताजा खबर आप देखते हैं कि गोरे और काले के लेकर स्वेस की क्रांतियां रही है पहले भी, अब भी चल रही हैं। तो इस प्रकार विचारधारा है। अब कल आगे बात करेंगे सामाजिक स्तर पर किस प्रकार उनकी विचारधारा रहती है। इसके साथ जय हिंद। आप पढ़ते रहिए। अमेरिकन का संविधान अपन बातचीत करेंगे और किस की प्रकार उसकी राजनीति है और उसकी पहलू है, और भारत सरकार द्वारा भारत में उस किस प्रकार संविधान में वहां की पहलुओं को अपनाया है, वो भी बातचीत करेंगे। इसके साथ जय हिंद।